महर्षि भृगु का प्रपौत्र और ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम संकल्प करता हूँ कि इस पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा। ऋषिवर, अतिथि सत्कार और भोजन ग्रहण करके भी हम तृप्त नहीं हुए। क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है महाराज? आप आदेश करें सम्राट, हम आपको संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा भी विश्वास ऐसा ही है कि एक ऋषि अपनी अतिथि सत्कार की मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। ऋषिवर, यदि आप हमें संतुष्ट करने के इच्छुक हैं तो अपनी कामधेनु हमें दे दो। आपकी मांग असंभव है सम्राट। अन्नपूर्णा कामधेनु हमारे लिए माँ के समान है। हम भी इन्हें माँ के समान ही आदर प्रदान करेंगे। सम्राट, माता कामधेनु को मांगते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ? रेणुका, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो आश्रम को सारे सुख और सुविधा प्रदान करे, और एक आप हैं, आप जो हमारे आश्रम के सारे सुखों को नष्ट करने के इच्छुक हैं। माता कामधेनु हमें देवराज इंद्र की कृपा से प्राप्त हुई है सम्राट। आप इस असंभव मांग को छोड़कर अन्य कोई भी इच्छा प्रकट करें, हम प्राण देकर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे आश्रम की हर वस्तु हमारी कृपा का परिणाम है जमदग्नि। परंपरा भी यही है सम्राट कि ब्राह्मण तथा ऋषि समाज राजा की कृपा पाकर धर्म तथा पूजा आराधना में समर्पित रह पाता है, अन्यथा उसका मन पारिवारिक दायित्वों में ही उलझा रहेगा। हमारा जन्म ही आपके समाज की इन घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ने के लिए हुआ है जमदग्नि। इन परंपराओं को तोड़ने पर आने वाली पीढ़ियां कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी। इसकी चिंता तुम जैसे दुर्बल लोग करते हैं। सम्राट! हाँ देवी रेणुका, हाँ। वाद विवाद बहुत हुआ जमदग्नि, अब स्वयं अपनी इच्छा से कामधेनु हमें प्रदान करो। यह असंभव है महाराज। हम आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करेंगे। नहीं! वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की इच्छा की अवहेलना करने वाला दंड का भाग ही होता है देवी रेणुका। कामधेनु को देखते ही हमने ये निश्चय कर लिया था कि यह चमत्कारी गाय हमारे साथ महिष्मती जाएगी। महाराज, माता कामधेनु कदापि आपके साथ नहीं जाएंगी। ये दुष्टतापूर्ण विचार त्याग दें। वाणी पर संयम रखो रेणुका। ये ना भूलो कि इस समय तुम वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर के सम्मुख खड़ी हो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मती ले चलो। ऐसा ही होगा महाराज। सावधान! समुद्र मंथन से निकली माता कामधेनु पर बल प्रयोग कर आप सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देख क्या रहे हो? तुम भी जाओ। दुष्ट कामधेनु, तेरा ये दुस्साहस संभवतः तुझे ये ज्ञात नहीं कि भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त सहस्त्रबाहु का बल है मुझ पे। ये देख,
सकता। मुझ में भी देवताओं का निवास है। दत्तात्रेय के वरदान का सम्मान करना ही होगा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुझे मृत्यु के घाट तक ले जाना ही होगा। चल कामधेनु! नहीं महाराज नहीं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। देखो ऋषिवर, मैं कामधेनु को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज से स्वर्गलोक की अमूल्य धरोहर मेरी है, मेरी कार्तवीर की, सहस्त्रबाहु कार्तवीर की। यह अन्याय है। माता कामधेनु को ना ले जाए महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। वरदानी महेशमती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर की। वरदानी महेशमती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर की। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं राजन। ये पाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। स्वामी, माता का आहत स्वर। महेशमती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की। पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है? यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मती ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो। हे कामधेनु, बता, हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ? हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल, हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता, हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छलनी किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं।
बस कर डाला तूने। मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है कि जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है? माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए, आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम, हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य? हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर्य यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता। मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को उसी करनी का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को शिविच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता, वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्त्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। मंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती, इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है।
हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी इस धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु महाराज, आप शांत रहिए। अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए। हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करती। हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं, कार्तवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौ हत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। महामंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तोड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है, कहीं क्रोध में आकर गौ हत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है? माता का बालक, अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तेरे पिता के आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है? और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूंगा? मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान मर्दन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्र बाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस दुर्दंड को घेरकर समाप्त कर दो। खान, भगवान शिव ने ये परशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। शौर्य दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मूर्ख कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से यह वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की
वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ। मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिक कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। देवभूतल में अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार्ग पर चल पड़े हो, सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है, इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है पिताश्री।
अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। इस तरह विलाप करने से हमारे वीर पिता की दिव्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। अब क्षत्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता। तब हमें क्या करना होगा भैया? प्रतिशोध। हमें प्रतिशोध लेना होगा। प्रतिशोध? हाँ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। यही उचित होगा भैया। हम अपने पिता के इस मृत शरीर को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक परशुराम के पिता जमदग्नि को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माता कामधेनु की कृपा से यह आश्रम पुनः सुंदर हो गया है। किंतु स्वामी, आपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित के लिए भेजकर उचित नहीं किया। पाप का प्रायश्चित करना क्या अनुचित है रेणुका? प्रश्न पाप का नहीं, प्रश्न अनिष्ट का है। अनिष्ट का? हाँ स्वामी, अब यह आश्रम हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि कार्तिवीर्य के पुत्र अवश्य ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। तुम व्यर्थ चिंता न करो रेणुका। हमारे प्राणों की रक्षा भगवान भोलेनाथ करेंगे। किंतु स्वामी, मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहा है। भोलेनाथ पर विश्वास करो, वे सभी का भला करते हैं। स्वामी, मैं शीघ्र ही पुष्प लेकर आती हूँ। हमने पिताश्री का प्रतिशोध ले लिया। चलो भैया, अब पिताश्री का अंतिम संस्कार करें। चलो। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी, ये क्या हो गया? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शिव शंकर, यदि आपने मेरे स्वामी को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
देवी रेणुका, शोक न करो। हे भगवान, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। मुझ अभागन पर दया करें। मेरे स्वामी को जीवित करें। विचलित ना हो देवी रेणुका, विचलित ना हो। तुम्हारे पति तथा मानव जाति के उद्धारक महर्षि जमदग्नि पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय शिव शंकर। स्वामी, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल महादेव, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो, चराचरपति देवादिदेव, उसे प्राणों का कैसा भय। हे शिव शंकर, आपने हमें भयानक संकट से उबार लिया। आपके महापावन दर्शन पाकर हमारी शिव भक्ति सफल हुई। देवी रेणुका, महर्षि जमदग्नि का स्थान सप्तऋषियों में है। विधि के विधान के अनुसार इनकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। हमने यहां उपस्थित होकर विधि के विधान की रक्षा मात्र की है। हे भक्तवत्सल, हे भोलेश्वर, हे विश्वनाथ, यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हो तो हम सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसी अखंड भक्ति का दान करें। तथास्तु। ऋषिवर, हमारे इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो निरंतर भजन करता है, हम उसकी सांसारिक वासनाओं एवं दुखों का भंजन अर्थात समाप्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायः सामान्य प्राणी ये मान लेता है कि मृत्यु उसे एक ना एक दिन अपना भोजन अवश्य बना लेगी, किंतु हमारी भक्ति को प्राप्त व्यक्ति मृत्यु के मस्तक पर चरण रख अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कल्याण। माताश्री, माताश्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुत्र परशुराम, भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कैसा संकट? दुष्ट कार्तिवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिताश्री पर प्राण घातक प्रहार कर इनकी निर्ममता से हत्या कर दी। किंतु माताश्री। चकित न हो पुत्र, ये शिव लीला का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सौभाग्य नष्ट होने से बचा लिया। शिव लीला पर चकित ना हो पुत्र। भोलेनाथ सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, मेरे विलाप का स्वर सुन। भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को जीवन दान दिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। व्यवस्था अनुसार इस पृथ्वी का नरेश बनाया गया, किंतु वे उद्दंड, अन्यायी और अत्याचारी हो गए। मैं महर्षि भृगु का प्रपौत्र और ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम संकल्प करता हूं कि इस पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा। अपनी माता रेणुका और पिता जमदग्नि की आज्ञा पाकर परशुराम कार्तिवीर्य को दंडित करने निकल पड़े। कार्तिवीर्य की आज्ञा न मानने के कारण माता कामधेनु को भयानक अत्याचार सहने पड़े। क्रोधित परशुराम ने अपने परशु से कार्तिवीर्य के पुत्रों को
आहत कर दिया। भगवान दत्तात्रेय ने कार्तवीर को प्रताड़ित किया। परशुराम के प्रहार से कार्तवीर के जीवन का अंत हो गया। कार्तवीर के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर डाली, किंतु शिव कृपा से वे पुनः जीवित हो उठे। माता से यह समाचार सुनकर परशुराम ने पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का अंत कर देने की प्रतिज्ञा की और 21 बार उन्होंने पृथ्वी लोक के क्षत्रियों का अंत कर मुक्ति प्रदान की तथा शिवाज्ञा से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और क्षत्रिय विहीन भूमि प्रजापति कश्यप ऋषि को प्रदान कर स्वयं तपस्या करने चल पड़े। परमेश्वर, इस त्रेता युग में आपके परम प्रिय शिष्य परशुराम ने 21 बार पृथ्वी लोक को क्षत्रियों से विहीन किया है। क्या इस कृत्य को आपकी स्वीकृति प्राप्त है? अत्याचार और अनाचार के विध्वंस के लिए हमारी स्वीकृति सहज ही प्राप्त हो जाती है देवी। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञात नहीं? हमारे शिष्य विष्णु के अवतार परशुराम ने उन क्षत्रियों को दंडित किया है जो अत्याचारी और अनाचारी होकर अपने आप को सर्वेश्वर मानकर निर्दोष प्रजा का उत्पीड़न कर रहे थे। क्या क्षत्रिय जाति का उत्कर्ष अब कभी नहीं होगा स्वामी? परशुराम के समान विष्णु के एक अन्य महान अवतार इस त्रेता युग में क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे और नीति, धर्म, न्याय और मर्यादा के नए मानदंड स्थापित करेंगे। उनके साथ ही क्षत्रियों का उत्कर्ष प्रारंभ होगा। उस महान क्षत्रिय कुलभूषण विष्णु के अवतार के विषय में कुछ संकेत तो दे महादेव। श्री विष्णु के भावी अवतार होंगे रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशी महाराज दशरथ के सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।